Good morning guys, what's up? Welcome to another video. Okay. कहाँ से शुरू करूँ मैं? There is so much for you guys to catch up. So much happened. काफ़ी चीज़ें आप ऑब्वियसली देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ इस वक्त. पीपल नो व्हाट आई एम अप टू, पीपल नो व्हाट आई एम डूइंग, बट यूट्यूब नहीं कर पा रही हूँ मैं बिकॉज नहीं हो पा रहा है. एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ट्राई भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज क्या होता है ना, जब आप दो कश्तियों में पैर रख के दोनों को चलाने की कोशिश करते हो तो आप डूब जाते हो. तो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. सो सिंस मोस्ट ऑफ यू वुड नो अभी तक कि मैंने एक नया काम शुरू किया, एक नया बिजनेस शुरू किया है साड़ीज़ का. तो वो चीज़ें करते करते मैं नहीं कर पा रही हूँ यूट्यूब. अब मैं बोलूँ कि ठीक है किसी तरह से थोड़ी बहुत किसी भी तरह वीडियो बना लूँ, बट क्या होता है मैं नहीं हो पा रहा है. ऑनेस्टली मैंने व्लॉग्स कम से कम 3 से 4 बार शुरू किए हैं और बीच में छोड़े हैं. वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि मैं भूल ही जाती हूँ, इतना सारा काम होता है. एंड राइट नाउ आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन माई ओन. आई जस्ट हैव वन पर्सन दैट ऑल्सो फॉर यू नो लेबर टाइप का काम होता है ना, उसके लिए लाइक सामान इधर से उधर करना है, यू नो नॉट द पर्सन जो मुझे किसी चीज में हेल्प कर सकता है. द ओनली थिंग दैट पर्सन कैन डू इज भागा दौड़ी का काम, यहाँ से ये लाना है वहाँ से ये करना है, बट रेस्ट एवरीथिंग आई एम मैनेजिंग ऑन माई ओन. कमल इज देयर, बट कमल का क्या है कि कमल को ऑब्वियसली अपना भी काम है ना, वो अंधेरी रहता है मोस्टली. अब वो आता है यहाँ पे टू अटेंड द एग्जीबिशन, अटेंड नहीं मतलब टू हेल्प मी इन द एग्जीबिशन. ही इज देयर ऑलवेज. लाइक अगर 12 घंटे की एग्जीबिशन है तो ही विल स्टैंड विद मी नो मैटर वॉट. मतलब मैं बैठ जाऊंगी बट वो नहीं बैठेगा. सो मतलब वो सब है. आई हैव कमल सपोर्ट, बट देन देर इज सो मच फॉर मी टू डू जो मैं ही कर सकती हूँ. चाहे वो ट्रैवल करना हो साड़ियों के लिए, एक हैंड पिक करके साड़ी, वॉट एवर, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट गोज इन टू इट. सो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी व्लॉग. आज भी किसी तरह मतलब मैंने सोचा ज्योति यहाँ पे कैमरा लगा लो, कुछ तो बता तो दो जरा कि क्या करना चाह रही हो जिंदगी में, क्या लोगों को पता तो हो कि तुम कहाँ गायब हो. बिकॉज भले मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ बट जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है या फिर मुझे फॉलो नहीं करते हैं उनको नहीं पता है. तो मैंने सोचा चलो किसी तरह रफ सा एक ब्लॉग बना लो, नॉट एस्थेटिकली प्लीजिंग ना तो, और ना ही ऐसा कि भाई यू नो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि मैं बहुत बिजी हूँ अभी इन द साड़ीज बिजनेस. ब्रांड का नाम है आभारी. तो इट्स नॉट लाइक कि मैं लेजी हो रखी हूँ, इट्स जस्ट दैट आई एम वेरी वेरी ऑक्यूपाइड विद द एग्जीबिशंस. क्यों कर रही हूँ? बिकॉज अ लॉट ऑफ लवली पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्यों नहीं. देखो यार, मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग जो मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, ठीक है. तो आई नो अगर मैं कुछ लॉन्च करूंगी ना तो बहुत सारे लोग इसलिए लेंगे क्योंकि उनको चीज अच्छी लगेगी, बहुत सारे लोग इसलिए लेंगे क्योंकि उनको जरूरत है उस चीज की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ इसलिए लेंगे कि यार ज्योति ने खोला है तो लेट्स सपोर्ट हर. आई नो दैट. बट क्या है कि मेरा शुरुआत से, ये मेरी मम्मी कहती थी बाय द वे, कि अगर यस ये मेरी मम्मी की लाइन है कि अगर होटल खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है तो पहले वेटर का काम आना चाहिए. वेट की कभी मतलब आपको हर काम आना चाहिए कि आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ जाए तो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी कि भाई अगर वो इंसान चला गया तो मेरा तो ब्रांड ही खत्म है, मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये होता कैसे है मुझे कुछ नहीं पता. तो एग्जीबिशंस करने का कारण क्या था और क्यों मैंने ऑनलाइन लॉन्च नहीं किया है अभी अपना ब्रांड, वो इसीलिए क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं गलतियां करूंगी नहीं, मैं गलतियां करूंगी तब भी करूंगी, लेकिन मैं कम गलतियां करना चाहती हूँ. और वो कम गलतियां तभी होंगी जब मैं अपने काम का ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस लूंगी. यानी कि जब मैं मैदान में उतर के अपनी चीजें बेचूंगी ना, मुझे बहुत सारी चीजों की सीख मिलेगी. एंड आई एम लर्निंग सो मच, यू हैव नो आइडिया. तो वही जैसे मैं बता रही थी ना कि कई लोग इसलिए भी खरीदेंगे क्योंकि मुझे सपोर्ट करना है, बट आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीबडी यार. अगेन गलतियां फिर भी करूंगी, गलतियां होंगी, सीखूंगी गलतियों से, बट कम गलतियां करना चाहती हूँ. और उसका तरीका मुझे यही लगा कि पहले एक काम करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, काम को सीखते हैं, समझते हैं, कस्टमर को समझते हैं, कस्टमर क्या पसंद करता है, क्या मेरी पसंद, क्योंकि मैं अगर अपनी साड़ियाँ अपने ब्रांड में हैंड पिक करूंगी,
अपनी पसंद की साड़ियां लॉन्च करूंगी तो मेरी पसंद और कस्टमर की पसंद में कितना फर्क है। तो जब काउंटर पे आके लोग साड़ियां देखते हैं ना, तो मुझे नजर से समझ आता है कि ओके, इधर ज्यादा नजर जा रही है, इधर कम नजर जा रही है, या इधर बहुत नजर जा रही है, या बार बार इधर इन साड़ियों के लिए पूछा जा रहा है। तो उससे क्या है, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। एनीवे, आई जस्ट कीप इट शॉर्ट बिकॉज ऑनेस्टली मुझे अभी भी बहुत काम है। मैं अभी भी, हमारा काम चल रहा है इस वक्त लोगो पे चल रहा है, बिकॉज जो अभी मैं लोगो यूज कर रही हूँ वो मैं बस यूं ही यूज कर रही हूँ, बट कुछ है चीजें जो उस पर होनी थी। एनीवेज, तो उस कारण से फिर आई स्टार्टेड विद एग्जीबिशंस कि यार थोड़ा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस लूंगी तो मैं कम गलतियां करूंगी जब काम में शुरू करूंगी। एक तो ये मेन रीजन है। दूसरा रीजन जो किसी को पता ही नहीं है, कुछ सब्सक्राइबर्स को पता है जो लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे एग्जीबिशन पे, उनको तो मैंने ऑब्वियसली, क्योंकि आमने सामने थे, हम बातें कर रहे थे, तो मैंने बता दिया था, बट अदरवाइज मैंने बताया ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताया। इनफैक्ट मैंने ब्रॉडकास्ट जो होता है चैनल इंस्टाग्राम पे, उस पर मैंने एक दिन लिखा कि टफ डे फॉर मिष्टी, और नीचे कुछ नहीं लिखा। पता है क्यों नहीं लिखा? उसके बाद मुझे कितने सारे मैसेजेस आए कि क्या हुआ मिष्टी को, बताओ तो सही। मेरे को वक्त ही नहीं मिला कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। उसके बाद एक लाइन लिख के मैं गायब हो गई। सो बेसिकली मिष्टी को हमने स्पे करवाया है, तो मिष्टी की सर्जरी हुई है, उसका यूट्रस रिमूव हुआ है, उसकी ओवरीज रिमूव हुई है। सो वो टाइम भी बहुत डिफिकल्ट था, उसके लिए तो था ही, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा था। टू सी मिष्टी लाइक दैट, वो दर्द में थी, वो एनेस्थीसिया में थी, उसका हमें पूरा ध्यान रखना था, उस पर पूरी नजर रखनी थी कि कहीं वो अपने वूंड के साथ कुछ कर ना ले या जो भी। तो उसमें उसका देखभाल करते करते भी हमारे 10 दिन निकल गए। डॉक्टर ने हमें बोला था कि 7-8 डेज आपको पूरा ध्यान रखना है, उसके बाद वो हील हो जाएगी, उसके बाद उसकी इंटरनल हीलिंग चलेगी। तो हमने उस हिसाब से उसकी वो करवाई थी सर्जरी, कि भाई सर्जरी होगी, 7-8 दिन का हम उसको आराम देंगे, उस पर पूरा ध्यान देंगे, और उसके बाद फिर हम अपनी एग्जीबिशन करेंगे। बिकॉज एग्जीबिशन और लेट नहीं हो सकती थी, बिकॉज दिस इज द फेस्टिव सीजन। अगर मैं इस फेस्टिव सीजन की अपॉर्चुनिटी को यूज ना करती तो मैं नुकसान में रहती, मैं एक्सपीरियंस ना ले पाती, बिकॉज एग्जीबिशंस मेनली फेस्टिव सीजन में ही लगती हैं, इसलिए वो करना भी जरूरी था। लेकिन मिष्टी भी बहुत जरूरी थी, उसका भी काम करना बहुत जरूरी था। तो सब कुछ इकट्ठा एकदम से आ गया। एंड देन यू गाइज नो दैट द हाउस हेल्प ऑल्सो हैड लेफ्ट। तो अभी वी डोंट हैव 24/7 somebody who can take care of the house and we can just leave everything on that person. तो ऐसा भी नहीं है। like though Reena is back, if you guys know Reena who used to work with me पहले इससे, तो I called her back, तो she very happily came back. तो now she is taking care, but then she comes for few hours ना, like 3-4 घंटे में अपना काम करके चली जाती है। तो आप मानोगे नहीं कि जिस दिन मिष्टी की सर्जरी थी उस दिन भी मैंने व्लॉग शुरू किया है, और वो बीच में आधे में छूट गया, बिकॉज उसके बाद मेरे से ये हुआ ही नहीं कि मिष्टी दर्द में है, एनेस्थीसिया में। हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था उसको इस तरीके से देखना। उसका कारण ये भी था बिकॉज मिष्टी इज दैट डॉग जो हमेशा हमेशा मतलब एक एनर्जी रहती है उसके अंदर, वो हमेशा बहुत एक्टिव रहती है। टू सी हर अंडर एनेस्थीसिया एंड इन पेन, तो वो तो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो फिर मैं बार बार, मेरा जो कैमरा उठाने का जो सिनेरियो रहता है ना, वो मेरे से नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको कैमरा पे दिखाने का, मतलब वो हल्के हल्के से कर रही थी दर्द से, तो कैमरा नहीं उठ पाया। तो फिर मैंने वो वाला व्लॉग भी छोड़ दिया। एक्चुअली उस दिन जो हुआ था, थोड़ा बहुत जो मेरे पास व्लॉग है वो मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ, आप देख लो कि उस दिन कैसे कैसे चीजें हुई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग आफ्टर अ रियली 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 लॉन्ग टाइम। ओके, आज बहुत नर्वस है हम सभी लोग, मैं भी बहुत नर्वस हूँ, कम्मू आया हुआ है बाय द वे, और कम्मू भी बहुत नर्वस है, हम दोनों बहुत डरे हुए हैं क्योंकि आज है मिष्टी की सर्जरी, यानी मिष्टी को हम स्पे करा रहे हैं। काफी टाइम से हम लोग काफी रिसर्च कर रहे थे, वी वर इवन स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स हु हैव डॉग्स, स्पेशली फीमेल डॉग्स। तो वो सब बातें चल रही थी, हम लोग सोच रहे थे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। एंड बहुत कुछ पढ़ने के बाद, बहुत लोगों से बात करने के बाद, बहुत सारे प्रोफेशनल से बात करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमें मिष्टी को स्पे कराना ही चाहिए। तो आज उसकी वो सर्जरी है, 10 बजे का टाइम है डॉक्टर के पास। अभी कमल बस निकला है उसको वॉक कराने के लिए, 9:15 बजे हम यहाँ घर से निकल रहे हैं। सो दैट्स द प्लान। और हाँ, डर तो लगा ही हुआ है कि मतलब उसे ऐसे देख के, ऐसे सोच के ऐसे हो रहा है कि अरे यार ये दर्द में होगी, अरे यार इसको एनेस्थीसिया देंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, तो वो सब चीजें चल रही है। तो शी इज डेफिनेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा लव फ्रॉम अस। एंड आज सर्जरी होगी और उसके बाद 7 डेज उसका बहुत एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी।
पड़ेगी ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, या वो अपने जो स्टिचेस हैं उसके ऊपर, बिकॉज देयर विल बी अ प्रॉपर कट, जैसे एक सर्जरी होती है लाइक कट करके एंड वापस से स्टिच किया जाएगा। सो हाँ, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे ओवर एक्साइटेड टाइप की बच्ची है। तो बेल वेल ऑफ करके रखेंगे हम लोग। कल वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या क्या करना है। तो अब हमें कुछ दिन मतलब ऐसे घर की बेल ऑफ करके रखनी पड़ेगी बिकॉज मिष्टी उनमें से है कि मतलब बेल हल्की सी भी अगर वो सुन लेती तो वो एकदम से दौड़ के जाएगी। लाइक एटम उनमें से है जिसको ऐसे कोई फर्क वरक नहीं पड़ता, बेल बजी है बजती रहे, कौन आया कौन नहीं आया मुझे कोई लेना देना नहीं है, अनटिल अनलेस उसका कोई जानने वाला आ गया, धनुष चाचू, प्रखर चाचू एंड ऑल दैट। बट मिष्टी को सारी पंचायत करनी है, मिष्टी को सब देखना है कि क्या कहाँ पे कौन आया है, किस लिए आया है, क्या कर रहा है। तो वो बहुत ऐसे बहुत भौंकती है जब कोई आता है। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स वो भी लेने हैं कि भाई क्या क्या हमें बंद करना है, कैसे उसका ध्यान देना है। एनीवेज, सो वही सब चीजें हैं जो दिमाग में चल रही हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी मैं जा रही थी नहाने, मैंने कहा चलो व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। अब एक हफ्ता मेरा इसी में चला जाएगा क्योंकि बहुत बहुत केयर करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि मैं भी रिसेंटली मतलब लास्ट 2 साल पहले मैं सर्जरी से एक गुजरी हूँ, तो आई नो हाउ इट फील्स। सिस्टम तो सेम ही है, उसकी भी वही चमड़ी है, मेरी भी वही चमड़ी है, तो आई कैन फील शी विल बी इन पेन, शी विल बी in a lot of discomfort for next few days, hopefully few days ही हो। तो anyway ये है, ठीक है। अब मैं जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होना है मुझे, नहाना धोना है, ये सब करना है और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। ओके, मैं नहा ली हूँ और ये रही मिष्टी। मिष्टा आ गया वॉकिंग करके। और ये क्या पहना है मिष्टा ने, क्या पहना है, ये क्या पहना है, व्हाट इज दिस? एक्चुअली क्योंकि सर्जरी के बाद इसको ये कोन पहननी ही है, तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको 3-4 दिन पहले से आदत डाल दो। और वो एक्चुअली बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि जब इसे पहले दिन ये कोन पहनाई थी तो मतलब इसकी ऐसे दुनिया लुट गई थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा पेरिफेरल विजन चला गया है और मुझे ऐसा कुछ, ये क्या हो रहा है सब आस पास मेरे। तो पहले दिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू एडजस्ट विद द कोन। अभी नाउ शी हैज गॉटन कंफर्टेबल। इनफैक्ट डॉक्टर ने बोला था कि उसको सुलाना भी है आपको एक रात, तो कल रात को हमने इसी कोन के साथ उसको सुलाया भी है। बट अब अगले 7-8 दिन इसको इसी कोन के साथ 24 घंटे रहना है, तो इसलिए डॉक्टर हैड सजेस्टेड कि भाई थोड़ी आदत डाल लो बिकॉज एकदम अदरवाइज उसके लिए सब कुछ नया हो जाएगा। तो वही हुआ, थैंकफुली नाउ शी हैज एडजस्टेड। थोड़ी शांत भी रह रही है इस कोन की वजह से बिकॉज उसको ऐसे लग रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो थोड़ी शांत भी है, इसी वजह से आज ही शांत है, आपको दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर, शेक हैंड मिस्टर, शेक हैंड मिस्टर, शेक हैंड कर ले। उसे दिखता ही नहीं है हाथ का है। ये रहा मिस्टर, ये रहा हाथ, ये रहा। गुड गर्ल मिस्टर, कर कर गुलाम टा। And we are on the way now to the clinic. Jyoti is driving. The satellite Mishti is sitting here. Hi Mishta. Hi Mishta. Anji. अड़ी जा रहा है इसका ये सब कुछ। पहुंच गए हम लोग, मिष्टी की छोटी सी वॉक करवा रहे हैं, उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर रहे हैं। अभी तो अंदर भी नॉर्मल करेंगे इसको आराम से। विल गिव हर इनफ टाइम। मिष्टा बाबा, मिस्टर बेबी पहुंच गया वेटिंग रूम में। ओके, वी आर इन द वेटिंग रूम नाउ। डॉक्टर हैज टोल्ड अस कि इसको आराम से यहाँ पे, देयर विल बी नो अदर डॉग इन द वेटिंग रूम नाउ, तो उसको आराम से आप कंफर्टेबल करो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मेरा बच्चा। मेरे को नहीं लेके जाते साथ में। मैडम क्या होता बेटा, जिस दिन तेरे को लाएंगे तेरे पर अच्छे हो जाएंगे, यहाँ पे इसकी मोटी आगे और मोटी हो जाएगी। Once you are okay and surgery is done, we'll take you out for lunch at a beautiful place called दुलाली। दुलाली में जाएंगे। दुलाली
लग गया मिष्टू को फर्स्ट इंजेक्शन, पता भी नहीं चला, कीड़ी मर गई, कीड़ी मर गई, कीड़ी मर गई। अभी एक और लगेगा, देन शी विल गो टू स्लीप। अभी भी मांगती है। हाँ, प्यार उसे अभी भी चाहिए। मिष्टा तो मेरा स्ट्रॉन्ग बेबी है, स्ट्रॉन्ग बेबी है मेरा मिष्टा, है ना। और पाड़ू चाहिए, यहाँ पे नहीं कर सकती मम्मा प्यार अभी। यहाँ पे आपको ये देखो, नहीं 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 नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई ये लड़की, मैं मान गई, बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा बच्चा। तो यस, ये सब कुछ में मैं बिजी थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ और आपको एटलीस्ट बता देती हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीने जाएंगे जिनमें मैं इनएक्टिव रहूँगी। इस तरीके से ऐसे किसी दिन शुरू कर सकी, एकदम से आपको कुछ बता सकी तो मैं ज़रूर किया करूँगी। जल्दी से Q&A कर लिया ऐसे ही बैठ के मेस्ड अप तरीके से तो शायद कर लूँ, बट अदरवाइज जिसे प्रॉपर ऐसे फुल फ्लेजेड एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियो बोलते हैं वो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। देखो करने वाले करते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने देखा है कि अब इस पड़ाव पे जब मैं अपने माइंड को बहुत ज़्यादा बिजी करती हूँ और बहुत चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मैं स्ट्रेस में आती हूँ और स्ट्रेस से मेरी होती है तबीयत खराब। मुझे वो नहीं करना है, वो बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं 2-3 महीने कम वीडियोस डालूंगी भी तो कोई बात नहीं। मुझे पता है आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना हुआ है, वो बना रहेगा, और जिनका बना रहना है वो तो बना ही रहना है, भले मैं कम वीडियो डालूं भले मैं ज़्यादा डालूं, है ना। और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है कि ये रीज़न है। और क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स्ट्रा जाके थोड़ी कोशिश भी करती हूँ ना, तो उस पर फिर क्या होता है, कई बार ऐसे लोगों को दिखता है चेहरे पे कि आपने फुली ये वीडियो बनाई है। जैसे मैंने लास्ट एक लिपस्टिक्स वाली वीडियो जब बनाई थी तो उसमें मुझे लोगों ने बोला कि यू नो you're not looking happy, you're looking very sad, you're looking very tired, या फिर it looks like you're forcefully doing this video। तो वो करने से अच्छा है, एंड ऑनेस्टली मैं ऐसा नहीं कि फोर्सफुली कर रही थी वो वीडियो, मैं पूरे दिल से कर रही थी, बट आप लोगों को शायद दिख गई वो थकावट मेरे चेहरे पे, वो एग्जॉस्शन मेरे चेहरे पे, तो इसलिए आप लोगों ने पकड़ लिया उस चीज को। बट ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि अरे मुझे तो किसी भी तरह से इस रेस में रहना है तो मैं कर रही हूँ, नहीं, मैं इसीलिए कर रही थी सिर्फ कि ठीक है हाँ कभी कभी जब वक्त मिलेगा मैं करूंगी, जब मैं कर पाऊंगी। बट वही है ना, वो चेहरे पे एग्जॉस्शन, थकावट वो तो दिख ही जाती है। अब आज भी ये मैं इसलिए कर पा रही हूँ कि अब मेरी अगली एग्जीबिशन में 2 दिन का 3 दिन का ब्रेक है अभी के लिए, लेकिन 2-3 महीने, बिकॉज आई एम बिल्डिंग दिस ब्रांड एंड आई डू नॉट हैव अ टीम, आई डोंट हैव अ सिंगल पर्सन इन माई टीम। जब एग्जीबिशन होती है वहाँ पे कमल भी मेरी हेल्प करता है, किम्पाली दीदी है मेरी एक नेबर जिनसे मेरा बहुत प्यार था, उनको आप 1-2 व्लॉग में देखे हो, उनकी बेटी मिलोनी है, वो सब ने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर वो लोग नहीं होते, कमल, किम्पाली दीदी, मिलोनी, ये नहीं होते तो मैं एग्जीबिशन नहीं कर पाती, ये भी ट्रू है। बट बैकएंड पे आई डोंट हैव एनीबडी, लाइक मेरे को ही सब कुछ करना है, तो उन चीज़ों में मैं बिजी हूँ। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये भी खराब कर लूँ, ज्योति सेठी भी खराब कर लूँ, आभारी भी खराब कर लूँ, जस्ट बिकॉज मैं दोनों को चलते रखना चाहती हूँ। सो इट्स बेटर दैट आई टेक अ स्टेप बैक एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट आउट आभारी, एंड वंस आभारी सॉर्टेड एंड थोड़ा एक टीम, 2-3 लोगों की टीम क्रिएट हो चुकी है, एक स्मूथनेस आ चुकी है, उसके बाद मैं वापस प्रॉपर वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी। अभी कुछ लोग मुझे सजेशन दे रहे थे कि अभी आप जो ये करते हो ना सब वो दिखाने शुरू हो जाओ, बट ऑनेस्टली मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे को दिमाग में ही नहीं रहता है कि मुझे सेट करना है कैमरा, आई एम सो मच इन द लैपटॉप, आई एम सो मच ऑन द कॉल्स कि नहीं हो पाता है, मुझे याद ही नहीं रहता है। सो दैट्स द सीन एंड नाउ आई एम बैक टू वर्क। मुझे 1-2 कॉल्स पे जाना है, और अब मेरी जो कॉल्स होती है वो 2-2 घंटे की कॉल्स जाती हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो है, फिर कभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये है, होप यू गाइज आर डूइंग वेल, होप एवरीथिंग इज फाइन।
आपकी तरफ भी। मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया है। कमल आता जाता रहता है, कमल जब एग्जीबिशन होती है तो मेरे पास आ जाता है, और जब एग्जीबिशन हो जाती है ख़त्म और तो वो अंधेरी वापस अपने काम पे चला जाता है। तो अभी के लिए ही इज़ हेल्पिंग मी एंड कपल ऑफ अदर पीपल, जैसे मैंने बताया वो सब हेल्प कर रहे हैं। मेरी तरफ सब ठीक है, मेरी हेल्थ बढ़िया है। जय माता दी, हेल्थ इज़ फाइन। मिष्टी इज़ नाउ फाइन। मिष्टी हैज़ हील्ड फ्रॉम द आउटसाइड। इनसाइड से हील होने में उसके जो अंदर के स्टिचेस हैं, बिकॉज 3 लेवल्स पे उसके स्टिचेस लगे हैं जो डॉक्टर ने मुझे बताया, जो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो उनको हील होने में लास्ट अभी हमें डॉक्टर ने बताया कि उसको तकरीबन 2 से ढाई महीने जाएंगे। तो शी इज़ वेरी क्रैंकी राइट नाउ, शी इज़ वेरी मूडी राइट नाउ। इनफैक्ट हम पे भी बहुत भड़क रही है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एक्स्ट्रा, जितना हो सके एक्स्ट्रा लव टू हर। सो दैट्स द सिनेरियो अभी के लिए। ठीक है, आई विल टेक योर लीव, गेट बैक टू वर्क एंड या होप everything is well at your end, and yeah, bye bye, see you.